झांसी में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के अध्यक्ष पद की जंग में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। अध्यक्ष पक्ष के प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव ने अपने प्रतिद्वंदी प्रमोद शिवहरे पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष और एक समाज विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके पास इस टिप्पणी को ऑडियो मौजूद है। श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव आते जाते हैं, लेकिन किसी संपूर्ण समाज के खिलाफ टिप्पणी करना सभ्याचार के दायरे में नहीं आता। उनके मुख्य चुनाव संयोजक विवेक वाजपेयी ने कहा कि ऑडियो वायरल होने से संकेत मिलता है कि प्रतिद्वंदी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। कोई कहानी नहीं बच्चे 3 बिके होती है, जमा हो गए 12 बजे तक का टाइम था, कोई पैसे नहीं था। ये तो भरी दिया था, नहीं दिया। आज मैंने इस संबंध में पत्रकारिता बुलाई है। हमारे विरुद्ध चुनाव लड़े श्री प्रमोद शिवहरे जी काफी गलत तरीके से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और दौरान चुनाव ये चाहते हैं कि हिंसा का माहौल बने और ये कचहरी एक जंग का मैदान बन जाए। इस तरह के वो गंदे प्रयास कर रहे हैं। इस बाबत मैं अपनी बात मीडिया के माध्यम से आम अधिवक्ता और झांसी के लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। क्या सामने आया? देखिए, हमारे आदरणीय बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उदय नारायण राजपूत, जिनका मैं लंबे समय से समर्थक रहा हूं, जब वो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े तब से आज तक उनका समर्थक रहा हूं। एक वीडियो जो लोधी जाति बड़ी सम्मानित है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, जिनका उत्तर प्रदेश नहीं देश के लोधी या लोधी के संग अन्य जाति के लोग भी उन्हें बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके विरुद्ध उसमें गलत टिप्पणी, माननीय उदय राजपूत जी के परिवार के बारे में गलत टिप्पणी, लोधी जात के बारे में अशोभनीय गंदी बातें कही हैं। कुछ इतनी अशिष्ट बातें हैं जिन्हें मैं अपने मुंह से कहना शोभामान नहीं लगता है मुझे। चुनाव जाति का नहीं, चुनाव जाति पे नहीं आया। लोधी जाति का तो कोई प्रत्याशी नहीं है। चुनाव गंदे लोगों की मानसिकता दर्शा रहा है, वो अपनी जाति पे क्या आ गया? क्या चाहते हैं आप? इस तरह के यही क्या, इस तरह के जब आप करोगे, एल्डर कमेटी ने एक शपथ पत्र लिया है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसके बाद आप अपने स्टॉल लगा रहे हो, बैंड बाजे बजाते हो। बुद्धिजीवियों का चुनाव है, ये कोई टेम्पू टू सीटर यूनियन का तो चुनाव नहीं है कि आप ढोल नगाड़े बजा दें। आप अधिवक्ता हैं, आप अपने कचहरी प्रांगण के अधिवक्ता ही मत डालते हैं। सारे अधिवक्ता आपके बारे में जानते हैं। आप अपनी उपलब्धियां बताइए। ये प्रमोद शिवहरे जी 12 बार चुनाव लड़े हैं और 12 बार चुनाव में एक चुनाव केवल दया आधार पर ये जीते थे। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, गैंगस्टर का भी मुकदमा है, इनकी कई SIT जांचें चल रही हैं। ये आम अधिवक्ताओं से इनका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए ये मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाते, इसलिए इस तरह के ये भ्रामक वीडियो जारी कर रहे हैं और हार की बौखलाहट में ये किसी प्रकार की हिंसा कराने के बाकी प्रत्याशी जितने भी हैं आपको छोड़ के बाकी सब हम ये नहीं कहते बाकी प्रत्याशी करें, ये जांच का विषय है। ये एल्डर कमेटी जांचे और आप लोग जांच के बताएं। बिल्कुल आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है। एल्डर कमेटी तो देखिएगा, उनसे भी हम क्या कहें, अभी सामने लगे, वो भी दो 3 मतदाता अपनी मतदाता सूची में बना दिए कि किसका समर्थन करने के लिए बताइए, उनसे जानकारी करें। 2025 का 1 महीने पहले हमारे सचिव साहब ने उसका रजिस्ट्रेशन किया, उसको भी मतदाता बना दिया है। डिविजनल बार की हमारी अलग संस्था है, पंजीकृत संस्था है, उसका चुनाव होता है। बस 2025-26 में कम से कम ऐसे मतदाता हैं 20, जिनको मैं एविडेंस दे सकता हूं आपको कि उन मतदाताओं को भी उन्होंने, आप चेक कर लीजिए, श्री राजेश द्विवेदी एडवोकेट 52 नंबर पर 2025-26 की मतदाता सूची में एल्डर कमेटी के जो चेयरमैन है श्री प्रकाश नारायण द्विवेदी, उनके चिरंजीव हैं, उनको वो वहां मतदाता है। और यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की वर्ष 2025-26 की मतदाता सूची में
बिल्कुल, अगर बार काउंसिल से उनको नहीं हटाया गया यहाँ से मतदाता सूची से मतदान के पहले, तो हम लोगों ने बार काउंसिल में हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी ने 3 तारीख को अंतिम प्रकाशन पे आपत्ति लगाई है। बार काउंसिल भी हमारी कंटिन्यू बात चल रही है और उन्होंने चेयरमैन साहब भी यहाँ उस दिन चुनाव में रहेंगे। इसके अलावा भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं आप। क्या वो जो ऑडियो है वो जारी करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आपको वो ऑडियो दे रहे हैं और उस ऑडियो की बाकायदे हम तो ये भी कहेंगे कि उस ऑडियो की विशेषज्ञ से फॉरेंसिक साइंस लैब से जांच भी होना चाहिए और उसको जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए कानूनी।